नमस्कार। मैं कमल नयन, सेक्शन ऑफिसर HCR ब्रांच एक्साइज डिपार्टमेंट। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट का ई आबकारी पोर्टल लॉन्च हुआ है, जो कि प्रजेंटली वर्किंग स्कीम का जगह लेगा। और ई आबकारी के लिए सभी लाइसेंसीज को लॉगिन आईडी पासवर्ड भेजा जा चुका है। और हमने मैसेज भी किया हुआ है कि यदि किसी को ना मिले तो ख़ास करके HCR सेगमेंट के जो हमारे लाइसेंसी हैं वो HCR ब्रांच में आकर संपर्क करें, उन्हें लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाएगा यदि नहीं मिला है तो। और हमने 10 तारीख को ये पुश किया था, 10 अक्टूबर को। यदि किसी को नहीं मिला हो तो हम रीसेंड भी कर देंगे, वो हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और हमारा HCR ब्रांच में आकर भी ले सकते हैं। और बहुत सारे लाइसेंसीज का हमें कॉल आया था कि उन्हें लॉगिन में या ऑर्डर लगाने में, वॉलेटरी चार्ज करने में कुछ परेशानी हो रही है। उन्हें हमने फ़ोन पे बताने की कोशिश की और इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो उसका समाधान हो सके। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा पोर्टल है eabkari.delhi.gov.in। ये देख रहे हैं आप। और राइट साइड में आपको राइट कॉर्नर पे लॉगिन का बटन दिख रहा है। जब हम इस लॉगिन बटन पे जाएंगे तो यहाँ हमको 3 ऑप्शन दिखेंगे: एप्लीकेंट, डिपार्टमेंट, लाइसेंसी। एप्लीकेंट का जो बटन है वो उनके लिए जो बिल्कुल फ्रेश लाइसेंस जिनको लेना है, जो अभी तक हमारे रजिस्टर नहीं है, लाइसेंसी नहीं है। डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफिशियल के लिए है। और लाइसेंसी जो ऑलरेडी लाइसेंसी हैं हमारे, चाहे वो किसी भी सेगमेंट के हों, HCR, L1, होलसेल और रिटेल। तो फ़िलहाल हम लाइसेंसी पे चलते हैं और इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये हमारा लॉगिन का पेज खुल जाएगा। यहाँ देख रहे हैं आप, डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज गवर्नमेंट। आप लोग को ये ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी साइट पे जाएं हमारे ई आबकारी पे, तो यही वाला पोर्टल खुलेगा। यदि ये नहीं खुल रहा है, मतलब आप किसी और साइट पे हैं, तो ये ध्यान रखना है कि इस तरह का खुलेगा। यहाँ पे ई आबकारी देख रहे हैं, ई आबकारी लिखा हुआ है और ये यूज़र आईडी है। हमने अपने एक लाइसेंसी का यूज़र आईडी यहाँ यूज किया है, आपको दिखाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए। और इस तरह का जो लॉगिन आईडी हो हमारा ई आबकारी का, उसमें शुरुआत में स्टार्टिंग में 01/2024 ये सभी में है। उसके आगे फिर एक 4 डिजिट का नंबर होगा और उसके आगे फिर से 01 होगा। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब आप ई आबकारी में लॉगिन करेंगे तो ये पूरा नंबर के आगे स्लैश का भी यूज करेंगे। स्कीम में हम स्लैश यूज नहीं करते थे, सिर्फ डिजिट यूज करते थे अपने लाइसेंस आईडी का। लेकिन यहाँ हमें स्लैश का भी यूज करना है, 01/2024 स्लैश जो भी नंबर होगा हमारा 4 डिजिट का और /01। पासवर्ड आपको भेजा जा चुका है, 6 डिजिट का वो नंबर होगा, तो वो हमें डालनी है यहाँ पे। और उसके बाद कैप्चा डालना है। पासवर्ड हमने डाल दिया, अब कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद जब हम लॉगिन करेंगे तो हमारा ये साइट खुल जाएगा। ये हमने कैप्चा डाल दिया, अब हम इसको लॉगिन करेंगे। ये खुल गया। ये आपको दिख रहा है ऊपर जो हमारा आ रहा है, वेलकम श्री शिवकरण सिंह, और आगे इनकी आईडी है जो हमने लॉगिन की थी। तो ये नेम है उनका जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ली थी डिपार्टमेंट में। जब शुरुआती रजिस्ट्रेशन लिया था उन्हीं का रिकॉर्ड में नाम है, हमने अपने डेटाबेस से लिया था और फीड किया है, तो ये वही आएगा। यदि किसी लाइसेंसी का चेंज हुआ है या चेंज होना है तो हमें वो आके डिपार्टमेंट में रिक्वेस्ट देंगे, हम कर देंगे। अपडेट की ज़रूरत होगी तो भी करवा देंगे। फ़िलहाल हम चलते हैं, इसको देखते हैं यहाँ क्या क्या टैब है जहाँ हम क्या देख सकते हैं इनसे। तो आप सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं होम बटन है, इसके नीचे माई डिटेल है। माई डिटेल पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमको अपनी डिटेल दिख जाएगी, नेम, डेजिग्नेशन, और ये जो की हमारा इन्फॉर्मेशन है, ये नेम आ गया, कैटेगरी किस कैटेगरी का लाइसेंस है, ये लाइसेंस आईडी आ गया, लाइसेंस वैलिड अप टू 31/3/25, क्योंकि अभी 24/25 चल रहा है ईयर, आगे जब आप रिन्यू कराएंगे तो बढ़ेगी। और यहाँ जो वॉलेट बैलेंस आपकी आएगी, यहाँ पे वॉलेट बैलेंस दिख रही है इनकी 10,177। यहाँ पे एड्रेस होगी, इनकी एड्रेस भी दिख रही है। तो ये सारी डिटेल होगी। माइनर यदि इसमें करेक्शन है तो भी हम आगे करवा देंगे, किसी का यदि है तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। अब हम यहाँ देखते हैं जो दूसरा टैब दिख रहा है हमें, हाउस कीपिंग।
इसके थ्रू हम अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। हाउस कीपिंग में आना है, नीचे इनिशियलाइजेशन के अंदर चेंज पासवर्ड करेंगे तो ये पेज खुल जाएगी। यहाँ पे आपको ओल्ड पासवर्ड डालनी है और फिर न्यू पासवर्ड, कन्फर्म न्यू पासवर्ड और कैप्चा डाल के ये सेव करेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से पासवर्ड। उसके बाद दूसरा एक टैब है MIS का, इस पर लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे, कुछ रिपोर्ट्स इस पर शो होती है। और शुरुआत हम वॉलेट से करते हैं क्योंकि वॉलेट रिचार्ज करना पड़ेगा, तभी हम आगे बात बनेगी हमारी। तो वॉलेट रिचार्ज पे चलते हैं। वॉलेट दिख रहा है टैब आप लोगों को, वॉलेट पे क्लिक करेंगे, वॉलेट रिचार्ज पे क्लिक करने के बाद ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल जो पहले से फीड है सिस्टम में वो फेच होके आ जाएगी। यहाँ पे आपको दो जगह एंट्री करनी है। एक हेड ऑफ अकाउंट देखना है, यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। चूँकि यहाँ एक ही ऑप्शन है वॉलेट पेमेंट फ़ी, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, तो इसको आप क्लिक करनी है वॉलेट पेमेंट फ़ी। और ये इंटर अमाउंट, यहाँ जो भी अमाउंट आपको डालना है वो 100, 200 रुपये, 1000, 2000, 10,000 जितनी भी डालनी है डाल सकते हैं। मैं इसमें 1 रुपये से करके एक दिखाता हूँ आपको एज ए टेस्ट। 1 रुपये का मैं पेमेंट कर रहा हूँ और 10 का कर देते हैं। चलिए, इसको बाद हमें यहाँ सेव करनी है। सेव किया, यहाँ मोड ऑफ पेमेंट आ रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन मोड पे चलेंगे, ऑफलाइन में अभी कुछ बैंक के साइड से है प्रॉब्लम, तो वो ठीक हो जाएगी कुछ दिनों में ही। फ़िलहाल ऑनलाइन पे चलते हैं, तो ऑनलाइन हम पेमेंट करते हैं। यहाँ पे डिटेल बेसिक खुल गई है, लाइसेंस ID, चालान नंबर भी देखिए यहाँ आ रहा है और नेम और डेट आ रही है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है। यहाँ आपको एक बॉक्स दिख रही है, आई एग्री टू पे एबव मेंशन्ड फी, क्लिक करनी है और इसे पे नाउ करना है। अब यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा है डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI। डेबिट कार्ड का पेज खुल गया, कार्ड नंबर डालना है, नेम डालना है, एक्सपायरी ईयर वगैरह डालेंगे, पे नाउ करेंगे तो ये पेज खुल जाएगी। नेक्स्ट पेज इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करनी है, तो यहाँ आप इंटरनेट बैंकिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप सारे बैंक डिटेल, जो भी बैंक आप कंसर्न बैंक है, सारे जो हमारे प्लेटफॉर्म पे बैंक है उनकी डिटेल आ रही है। किसी बैंक के थ्रू हम कर सकते हैं यहाँ पे। उसी तरह यदि UPI से करनी है तो यहाँ UPI पेमेंट का ऑप्शन खुल रहा है, इंटर UPI ID और QR कोड। हम फिलहाल QR कोड पे करके देखते हैं एक बार। तो एक QR कोड जनरेट हो जाएगा यहाँ पे। ये QR कोड जनरेट हो गया है और इसमें हम इसको स्कैन करके पे कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें टाइम भी आ रहा है, 5 मिनट्स का यहाँ पे टाइम है। उसके बाद हम दोबारा भी कर सकते हैं। अब मैंने इसको स्कैन किया और 10 रुपये की पेमेंट करनी है। मैं फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए एक पेमेंट कर रहा हूँ 10 रुपये का, और ये पेमेंट गई, अभी आपको दिखेगा ये पेमेंट हो गया और ये चालान जनरेट हो गया। जैसा कि आप चालान देख रहे हैं, चालान नंबर, ट्रांजैक्शन, यहाँ पे आपको दिख रहा है रिसीव्ड 10 रुपीज़, डेट आ रही है। प्रिंट चालान का ऑप्शन है जो हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए प्रिंट कर लेंगे और रख लेंगे। फिर यहाँ पे दिख रही है गो टू लॉगिन पेज, तो हम वापस लॉगिन पेज पे जाएंगे और दोबारा से लॉगिन करेंगे। आप देख रहे हैं दोबारा से लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने के बाद पासवर्ड डालना है और फिर कैप्चा डालेंगे हम, और कैप्चा डाल के लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद ये पेज खुल गया वापस से हमारा लॉगिन। अब हम जो अभी पेमेंट किया है वो यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए MIS है जिसकी बात हम कर रहे थे, यहाँ पेमेंट फ़ी स्टेटस है, वॉलेट ट्रांजेक्शन डिटेल पे क्लिक करेंगे और आज हमने पेमेंट की, यहाँ 22/10 से 22/10 दिख रहा है। सर्च करेंगे तो देखिए जो अभी हमने पेमेंट की है 10 रुपये की वो आ रही है यहाँ पे, टाइम भी आ रहा है 8:27:46। और यहाँ से हम बाकी उनकी प्रीवियस पेमेंट भी, जैसे हम सपोज करेंगे 1 अक्टूबर से आज तक का देखना चाहें तो ये हम कर देंगे, तो ये सारी डिटेल इसमें आ जाएगी जो भी है। फिलहाल ये MIS पर बाद में चर्चा करेंगे। अब हम चलते हैं जो हमारा मेन इम्पोर्टेंट है कि हम ऑर्डर कैसे करेंगे नए पोर्टल पे। इसके लिए कई एक साथियों का फ़ोन आया है तो हम उस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ हमें सबसे पहले आपको ये दिख रही है परमिट और पास का टैब, इसके नीचे दिख रही है TPPL रिटेल HCR, इसके अंदर एक्ट ऑन रिक्वेशन, प्रिपेयर रिक्वेशन, सेंड रिक्वेशन है।
तो सबसे पहले हमें रिक्विजिशन प्रिपेयर करना है, कौन सा ब्रांड लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, उसके लिए हमने ये क्लिक किया है। दोबारा दिखा देता हूँ आपको, प्रिपेयर रिक्वेशन पे क्लिक किया। यहाँ पे आपको एक टैब खुल गई है, पेज खुल गई है, जिसमें कंसाइनर डिस्ट्रिक्ट वगैरह डिटेल कंसाइनी का है। और यहाँ पे हमें पहला जो पेज कंसाइनर कंसाइनमेंट रिफ्रेश, कंसाइनर खुल रहा है। यहाँ होलसेलर टू रिटेलर आ रहा है कि होलसेल से हमारे पास आएगा स्टॉक। तो कंसाइनर लाइसेंस कैटेगरी में आपको दो दिख रही है यहाँ पे, L31 L32। L31 होता है जो वेयर हाउस होता है इंडियन लिकर के लिए, और L32 होता है फॉरेन लिकर के लिए। L31 L1 का है वेयर हाउस, और L32 L1F का वेयर हाउस है। तो हम एक एक करके दोनों का दिखाएंगे। पहले हम L31 सेलेक्ट करते हैं, ये हमने सेलेक्ट कर दिया। कंसाइनर डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली होल एक्साइज डिस्ट्रिक्ट एक ही है, यहाँ कोई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्साइज ऑफिस नहीं है। तो एनसीटी दिल्ली का ऑप्शन एक ही है, कोई परेशानी नहीं होगी, सेलेक्ट करना है। कंसाइनर नेम में जब हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो हमारे जितने भी L1 के लाइसेंसी हैं होलसेल इंडियन के, वो सारे दिखेंगे, अप्रॉक्स 100 के करीब हैं। तो इसमें से हम किसी जिससे भी हमें परचेज करना है उनको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने एक ADS का ले लेते हैं, ADS स्प्लिट सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद यहाँ सेलेक्ट आ गया। देखिए ADS स्प्लिट आ रहा है, नीचे इनकी डिटेल आ गई। अब हम यहाँ सेकंड टैब है कंसाइनमेंट पे जानी है। कंसाइनमेंट में क्या हमें परचेज करनी है उसकी डिटेल है। यहाँ पे दिल्ली है, इंडियन लिकर है, ऑटो आ रही है इंडियन लिकर, इसके नीचे फॉरेन का है। लेकिन फॉरेन का सेलेक्ट तब हम करेंगे जब हम इस पेज पे, फर्स्ट पेज पे जब हम यहाँ L32 करेंगे। यदि हम L31 करेंगे तो वहाँ इंडियन ही करेंगे, और उसके बाद यहाँ हम शो स्टॉक करेंगे। यहाँ पे एक और ऑप्शन है ब्रांड का, यहाँ दिखा रहा है कौन कौन से ब्रांड इनके पास है। तो डायरेक्ट उस ब्रांड पे भी जा सकते हैं, या यहाँ पे ब्रांडी जिन लिकर रम विस्की भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि सेलेक्ट यदि ऑप्शन करेंगे तो वही पर्टिकुलर ब्रांड खुलेगा। लेकिन यदि हम ऑल इस पे रखते हैं तो कंसर्न लाइसेंसी के सारे स्टॉक हमें दिखेंगे। फिलहाल हम ऑल पे रख के चलते हैं। तो ये देखिए आपको ये नीचे सारे जो भी इस लाइसेंसी ADS स्प्लिट के पास है वो यहाँ दिख रहा है सारे। टोटल अभी 10 ब्रांड है अलग अलग कैटेगरी के। ये मेजर है 750 का, 375, 180 का, और ये जो टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल यहाँ दिखा रहा है। फिलहाल मैं एक दो स्टॉक सैंपल के लिए सिलेक्ट करता हूँ। एक ये सिलेक्ट कर लिया, एक ये सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर में जो टिक बॉक्स है वहाँ टिक करने है, सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ हमको जो परचेज करनी है, नंबर ऑफ केसेज कितने परचेज करनी है, 10 केस हम कर देते हैं ये, और 20 केस ये कर देते हैं सैंपल के लिए। और यहाँ पे आपको दिख रही है बॉटल पर केस 12, 24, 750 का है 12 बोतल एक केस में होता है, 375 का 24 होता है, आपको पता ही है। अब इसके बाद हमें यहाँ देख रहे हैं ऊपर बटन शो सिलेक्शन है, तो शो सिलेक्शन पे क्लिक किया। अब यहाँ जो शो सिलेक्शन था यहाँ प्रोसीड बटन में कन्वर्ट हो गया। अब एक चीज़ और यहाँ देख रहे हो कि यहाँ ड्यूटी आ रही है 8327। तो जैसा आप सब लोग को पता है कि HCR सेगमेंट में एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगती है परचेज पे इंडियन लिकर पे, फॉरेन में नहीं लगता है। तो फॉरेन में यहाँ पे ड्यूटी नहीं आएगी, जीरो आएगी, यहाँ पे आ रही है। और ये ड्यूटी आपके वॉलेट बैलेंस यहाँ दिख रहा है आपको, वॉलेट बैलेंस में उससे डिडक्ट होगी, वो यहाँ शो कर रहा है। प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद आपको मोबाइल नंबर दिख रहा है, और इस पर गेट OTP करना है। गेट OTP करते ही आपको ये मैसेज यहीं शो करेगा। ये देखिए हमें आ गया, यहाँ पे OTP आ गई। ये सिस्टम ऑटोमेटिक फेच करता है, अलग से डालने की ज़रूरत नहीं, इसको बस सबमिट करनी है। अब हमने इसे सबमिट कर दिया, तो सबमिट करते ही यहाँ पे देखिए सेव बटन आ गई। पहले शो सिलेक्शन, नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड, उसके बाद जब हमने उसको सेलेक्ट करके फाइनल किया तो सेव बटन आ गई। अब हमने इसे सेव करना है, ये सेव कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आ रहा है, मैसेज दे रहा है कि रिक्वेशन ID नंबर जो हमने अभी तैयार किया था, रिक्वेशन TPN ये नंबर आया, हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एंड रेडी फॉर फर्दर प्रोसीडिंग, प्लीज़ क्लिक ऑन रेफ्रेश टैब टू प्रिपेयर नेक्स्ट। एक रिक्वेशन हमने बना ली, हमें दूसरी रिक्वेशन तैयार करनी है। सपोज करो हमने अभी इंडियन की बनाई, एक फॉरेन की हम बना के देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम इनको इकट्ठे भेजेंगे दोनों को। अभी ये हमारे ID में पड़ा है, अभी गई नहीं, अभी हमने प्रिपेयर की है। तो यहाँ देखिए रिफ्रेश टैब है, इस पर दोबारा क्लिक कर देंगे। अब हम एक दूसरा बनाते हैं,
इंडियन का हमने रिक्वेशन तैयार कर लिया, अब एक फ़ॉरेन का करते हैं। तो फ़ॉरेन के लिए हम L32 सेलेक्ट करेंगे। कंसाइनर डिस्ट्रिक्ट में NCT दिल्ली पहले ही बताया आपको, और उस समय हमें इंडियन का दिख रहा था। इस समय हमारे पास जो फ़ॉरेन के हैं वो दिख रहे हैं सारे। इंडियन में देखिए करीब 100 के थे, फ़ॉरेन में करीब 22-23 हैं जो हमारे पास रजिस्टर्ड है L1F। तो इसमें से हम फिलहाल किसी का रैंडमली जेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट कंसाइनमेंट पे चलेंगे। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब हम फॉरेन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ ऑटो में तो इंडियन आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ फॉरेन सेलेक्ट करेंगे। यदि इंडियन पे रखेंगे तो हमें स्टॉक में शो नहीं करेगा, ये कहेगा नील स्टॉक और डाटा नॉट अवेलेबल, यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। चूँकि हमने वहाँ L32 सेलेक्ट किया है तो यहाँ हम फॉरेन सेलेक्ट करेंगे तब हमें शो करेगा। यहाँ हमने फॉरेन सेलेक्ट किया। अब हम यदि शो स्टॉक करते हैं तो ये देखिए स्टॉक हमें शो कर रहा है। तो ये जेटा का स्टॉक है जो अभी फ़िलहाल उनके पास है। इसमें से भी हम ट्रायल के लिए 1-2 ले लेते हैं। ये सेलेक्ट कर लिया, एक रूटीन ही कर लिया, और एक ग्लैंड फिडिज कर देते हैं। और यहाँ नंबर ऑफ़ केसेस पर केस बॉटल, यहाँ हर एक बॉटल एक केस होता है। तो यहाँ हम रेफरेंस के लिए 3 कर दे रहे हैं, यहाँ हम 2 कर दे रहे हैं। तो ये 2 हमने सेलेक्ट किया है, यहाँ बॉक्स में टिक करके सेलेक्ट हो गया। फिर यहाँ शो सिलेक्शन करेंगे तो ये हमें दिख रहा है, यहाँ शो सेलेक्ट हो गया। अच्छा, वहाँ देख रहे हैं ड्यूटी कट रही थी, यहाँ ड्यूटी 0 आ रही है क्योंकि फॉरेन लिकर पे कोई ड्यूटी नहीं होती अलग से एडिशनल ड्यूटी। तो यहाँ पे 0 आ रही है, और वॉलेट बैलेंस यहाँ दिखा रहा है ये। यदि हम फाइनल, अब वो वॉलेट बैलेंस वहाँ चूँकि वो 8,000 रुपये कट गए हैं इसलिए दे रहा है। हालांकि अभी हम जब तक फाइनल नहीं भेजेंगे तब तक कटेगी नहीं है, अभी वापस हो जाएगी। अभी हमने चूँकि भेजा नहीं है, जैसे ही हम उसको कैंसिल करेंगे तो वापस आ जाएगी। अब हम प्रोसीड करते हैं तो ये प्रोसीड हो गया। यहाँ पे OTP फिर से देखते हैं। यहाँ पे हम सबमिट करते हैं, सेव किया, ये रिक्वेशन नंबर प्रिपेयर्ड रेडी फॉर प्रोसीडिंग, यहाँ ओके कर दिया। अब यहाँ पे अब हमने 2 रिक्वेशन बना लिया है। अब हम यहाँ जाएंगे परमिट और पास में, और इसके अंदर सेंड रिक्वेशन पे आएंगे। यहाँ सेंड रिक्वेशन है, इस पर क्लिक किया। अब देख रहे हैं इसकी 3 रिक्वेशन आ रही है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। जब हम यहाँ व्यू करेंगे तो ये हमें शो करेगा, हम आपको भी दिखाते हैं। जस्ट वेट, ओपनिंग, ये हो गया। ये देखिए, ये जो हमने अभी तैयार किया वो यहाँ दिख रहा है स्टॉक में। इसी तरह से दूसरे का भी हम देख लेते हैं। दूसरा जो अभी तैयार किया है, आज की डेट की 2 है, ये भी दिखेगा, ये दिख गया, ये भी दिख रहा है हमें। अभी हमने इसे भेजा नहीं है, क्योंकि हम सैंपल के लिए कर रहे हैं और अपने किसी लाइसेंसी का यूज़ कर रहे हैं, तो इसको सेंड नहीं करेंगे। लेकिन जब यहाँ हम सेंड टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करेंगे तो वहाँ चला जाएगा उनके पास। फ़िलहाल हम इसको सेंड नहीं करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। यहाँ तक से जब हम इसको सेंड कर देंगे तो वहाँ चला जाएगा। अब जो है आगे चलते हैं कि जब स्टॉक आएगा हमारे पास तो कैसा दिखेगा हमें। यहाँ पे परमिट और पास है, इस पर एक एक्ट ऑन रिक्वेशन बटन है, यहाँ से हम एक्ट करके इसको यहाँ देखेंगे। तो जब वो हमारे जो होलसेलर हैं हमारे पास स्टॉक वहाँ से प्रिपेयर करके डिस्पैच करेंगे तो ये हमें यहाँ दिखेगा। यहाँ पे अभी चूँकि कोई स्टॉक आया नहीं है इसलिए यहाँ रिकॉर्ड 0 का शो कर रहा है, लेकिन जब होलसेल स्टॉक हमारे पास सेंड करेंगे तो यहाँ हमें वो दिखेगी डिटेल, जो रिक्वेशन हमने लगाई उसकी डिटेल नंबर होगी। और यहाँ पे व्यू रिक्वेजिशन, कंसाइनमेंट, एक यहाँ पे टैब होगा राइट साइड में, नीचे 3-4 टैब होंगे, उसमें नीचे होगा रिसीव कंसाइनमेंट। तो हमें रिसीव कंसाइनमेंट के थ्रू क्लिक करनी है और स्कैन करके फाइल अपलोड करनी है तो रिसीव हो जाएगी। स्टॉक जब हमारे वेंड पे रिसीव हो जाएगी हमारे रेस्टोरेंट पे, अब आता है सेल का। तो सेल का भी यही ऑप्शन है, परमिट एंड पास में देखिए इसके नीचे सेल रिपोर्ट आ रही है, यहाँ सेल मार्क करनी है, यहाँ पे स्कैन करके चूज फाइल करनी है और स्कैन करके अपलोड कर देनी है फाइल। अपलोड करते ही ये यहाँ पे आउट हो जाएगा।
यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन, ये बार कोड के थ्रू भी कर सकते हैं। ये जो P10 ये MSR है, ये बेसिकली कॉरपोरेशन के लिए जो रिटेल सेल करते हैं दुकानों पे, ये उनके लिए है, तो हमें यहाँ से कर लेनी है। अब चलते हैं, हम एक बार MIS को दोबारा देख लेते हैं। इसमें देखिए रिपोर्टें आती है हमारी, व्यू परचेज ऑर्डर। यहाँ से हम इसको देखते हैं, आज की डेट में देखिए 22/10 से 22/10 है। सर्च करेंगे तो ये सारे परचेज ऑर्डर जो आज हमने 3-4 लगाए हैं वो दिख रहा है। 4 आइटम हमने लगाए हैं वो दिख रहा है यहाँ, 1 2 3 4। यदि हम पीछे का देखें, सपोज करें 1 अक्टूबर से देख लेते हैं, तो ये सारा यहाँ दिखेगा, ये दिख रहा है इनका। और एक यहाँ पे पेमेंट फ़ी स्टेटस आपको जैसे अभी दिखाया था, जो आज की पेमेंट है वो दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है। ये पैसा हमने चूँकि ऑर्डर नहीं लगाया है तो अभी ये डेबिट हुआ है, ये देखिए आज हमने लगाया, ये डेबिट हुआ है, लेकिन हम कैंसिल कर देंगे तो वापस आ जाएगा। पेमेंट फॉर रिटेल कैरी फॉरवर्ड। हम इसको फ़िलहाल आगे चलते हैं और आपको यहाँ से पहले बता ही दिया है, चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है और यहाँ से हम लॉग आउट कर सकते हैं। ये लॉग आउट हो गया, यहाँ से दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। तो फ़िलहाल ये प्रोसेस है ई आबकारी में। यहाँ से आपको हमने आज बताया लॉगिन और पासवर्ड चेंज, वॉलेट रिचार्ज और परचेज का और सेल का। इसमें आप लोग इसके वीडियो के देखें वीडियो को और इसके गो थ्रू हो जाएं। कोई परेशानी हो तो हमें कंसल्ट करें और आगे भी जो आपका फीडबैक आएगा उसके आधार पे हम फर्दर एक और वीडियो 1-2 जितनी ज़रूरत पड़ेगी बना के आपको पुश करेंगे ग्रुप में। और यदि कोई और परेशानी हो किसी को पर्सनल लेवल पे, तो डिपार्टमेंट में HCR ब्रांच में कंसल्ट करें, व्हाट्सअप कर सकते हैं और हम आपकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि पता है कि कोई भी नया प्लेटफार्म है तो सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो छोटी मोटी कमी होगी वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी आप लोग के सहयोग से। तो आशा करते हैं कि सब ठीक होगा और हम ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस कर पाएंगे इस स्कीम से, क्योंकि नया प्लेटफॉर्म बनी है। शुरुआत में हो सकती है थोड़ी परेशानियाँ आएगी, लेकिन आगे आपको बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा। धन्यवाद।